इकराम दीन जी से भी निवेदन। कासिम भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, तालियां बजाते रहिए। कासिम भाई, स्वामी जी बैठे हुए हैं, देखिए स्वामी जी का भी स्वागत करेंगे। कासिम भाई से निवेदन है, स्वामी जी को भी माला पहना के अभिनंदन करें। साधुओं से मंच की शोभा होती है, जोरदार तालियां बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बेटा बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा। अभी हाँ बेटा, अभी दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनको इतना बढ़िया आदमी बनाया, कुछ कहने की हद नहीं। इनके दिल में दगा ना हो, जैसे लोनी के अंदर विकास नहीं हो रहा, इनको इतनी बढ़िया तरक्की दे कि लोनी का विकास बढ़िया बनाए। शुक्रिया, लोनी का विकास बहुत बढ़िया बनाए। राम की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ध्यान रखना, इतना बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आपके क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। रमेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा, रमेश शर्मा जी वह भी अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। रमेश शर्मा जी, जोरदार तालियां। शर्मा जी, वीरेंद्र सूर्यवंशी जी हमारे बीच में, उनका अभिनंदन करेंगे। तालियां बजाते रहिए। बेटा बैठ जाओ अपने। माता पिता का कहना मानना, अपने बुजुर्गों का कहना मानना और उनका सम्मान करना, ये अच्छे संस्कार कहलाते हैं। झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, दारू नहीं पीना, ये भी उस चीज में आता है कि जिन्हें हम अच्छे संस्कार कहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। और जब आप अपने बच्चों को इस रास्ते पर ले चलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नाकारा रहें, बेरोजगार रहें, उनको काम न मिले, उनको रोजगार न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमारा कहना है और हमारा नारा है, सबको शिक्षा। ध्यान देना जी, सबको शिक्षा, सबको काम। सबको शिक्षा, सबको काम। न्याय सभी को, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी को मिले समान, एक जैसा न्याय होना चाहिए। बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि उसके साथ ऐसा और उसके साथ वैसा। एक जैसा न्याय, एक सबको पढ़ने का मौका मिले, सबको अच्छे संस्कार मिले और सबको रोजगार मिले। तब देखो जी, आपका देश कैसे सुंदर नहीं बनेगा, कैसे स्वर्ग नहीं बनेगा, कैसे लोग जो हैं अच्छे नहीं बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु हमने ये काम छोड़ दिया है, हमने ये काम छोड़ दिया है। हमने अपने बच्चों को न तो हम अपने घर में शिक्षा देते हैं, न स्कूल में शिक्षा टीचर देते हैं। कहाँ मिलती है? या तो सिनेमा हॉल में टीचर, जो जहाँ सिनेमा हॉल चलता है, ठीक है जी, वहाँ से शिक्षा लेते हैं।
या आजकल मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल से शिक्षा लेते हैं और यहाँ से जो भी शिक्षा मिलती है वो शिक्षा तो हो सकती है पर अच्छी शिक्षा की गारंटी नहीं है। इसका अधिकार सिर्फ एक को है। इसलिए और देखो आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप तो दिन भर काम में लगे रहते हो, बच्चे खाली हैं, क्या करेंगे? मोबाइल देखने में लगे हुए हैं, रात भर दिन भर पागल से हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई से में मन लगता नहीं और किसी काम में मन लगता नहीं, 24 घंटे जो है वो उसी तरफ लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए मैं फिर कहना चाहता हूं, देखो हमारी पार्टी इस तरीके से काम करेगी या कर रही है जिसमें हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का सही ढंग से विकास हो सके और उस विकास का तरीका शिक्षा, संस्कार, रोजगार, न्याय, ये हमारे प्रमुख स्तंभ हैं। उसके आधार पर आगे जो है मतलब रास्ता रुक नहीं सकता, आगे ही बच्चे बढ़ते जाएंगे। मैंने देखो आपके क्षेत्र में आया, अच्छा किया, मैं यतीश शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया, रास्ता मिल नहीं रहा था, चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक जाम था, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, इनके टेलीफोन आ रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो बड़ी को मन में इस दिन की वो हो रही थी कि हम कहाँ आ गए। पर दूसरे ही क्षण ध्यान आया, अरे यहाँ नहीं आते तो हमें कैसे पता चलता हमारे साथी लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे राष्ट्र के लोग किस हालत में गुजर बसर कर रहे हैं, किन कठिनाइयों में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी माँ बहनों को उठानी पड़ती है, चाहे सड़कें खराब हो, चाहे गंदगी हो, चाहे सड़कें टूटी फूटी हो, चाहे भीड़ भड़क्का हो, चाहे जाम हो, उस सब में सबसे ज्यादा परेशानी हमारी माँ बहनों को होती है। और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, देखो मैं पुलिस ऑफिसर के रूप में मैंने बहुत समय तक लगभग 35 साल मैंने गुजारे हैं। और भाई एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे ढंग से, अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, परंतु ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आई, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई जो समस्या पैदा हुई हो और जिसका मुकाबला हम न कर पाए। चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति थी, चाहे सांप्रदायिक दंगों की स्थिति थी, चाहे किसानों के आंदोलन थे, जो भी परिस्थितियां हुआ करती थी उनका हमने बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया, सामना किया। एक मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं भोपाल के पास एक जिले में था, वहां दंगा हो गया होली के आसपास। वहां 5 दिन की होली होती है जी, 5 दिन की होली चलती है। अब 5 दिन की होली चल रही थी तो ठीक है, कहीं कोई किसी के ऊपर रंग पड़ गया, कुछ हो गया और दंगा हो गया। वो जो पुलिस कप्तान थे उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया, मुझे वहां भेजा गया। मैं पहुंच गया जी, मुझे पहले से जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था, जैसा भी था हमने अपनी व्यवस्था लगाई, जो कुछ काम करना था किया और वहां पर शांति व्यवस्था लागू हुई। पर आगे दंगे न हो
इसके लिए हमने वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों को बुलवाया, दोनों से बातचीत की, दोनों को बताया, दोनों को समझाया और जो कार्रवाई करने की भी आवश्यकता थी, जो ऐसे एलिमेंट्स थे जो समस्या क्रिएट किया करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई। और परिणाम ये हुआ, जिस समय होली खेली जा रही थी, जिस समय उस दिन जुम्मे की नमाज भी थी और होली भी, तो दोनों थे। और वो दिन आप समझ सकते हो कितना सेंसिटिव होता है। जिस समय होली खेली गई, उस समय मुस्लिम भाई जो हैं होली खेल रहे थे, वो अपने जो मौलवी होते हैं, काजी साहब होते हैं, उनके पास गए, बोले जी हम होली खेलना चाहते हैं, बताओ इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको? बोले साहब नहीं, इसमें क्या परेशानी है? अरे कपड़े ही तो खराब होते हैं, इसके अलावा होली खेलने में कोई नुकसान नहीं है। काजी साहब ने कहा। वहां के मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर के होली खेल रहे थे। भारत माता की और जब जुम्मे की नमाज हुई, तब हिंदू लोग, मुस्लिम भाई जो है नमाज पढ़ रहे थे और हमारे हिंदू भाई मस्जिदों के पास खड़े हुए थे कि उन पर कोई रंग न डाल सके। होली भी हुई, नमाज भी हुई, दंगा बिल्कुल नहीं हुआ कहीं कोई। और उससे पहले सब जगह से सूचना आ रही थी कि जी यहाँ पर दंगा होगा। हमारे अधिकारी पूछे जी आपके यहाँ दंगा होने वाला है? मैंने जी मुझे तो पता नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल दंगा नहीं हुआ। जब तक मैं रहा ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्योहार मनाए गए। ये होती है आपसी भाईचारे की ताकत, ये होती है पुलिस की ताकत, और इस तरह से हमने वहां पर सफलता प्राप्त की। मैंने हिंदुओं को भी इकट्ठा किया, मुसलमानों को भी इकट्ठा किया और मैंने उनसे एक बात पूछी, भाई आप लोग नारा लगाते हो अल्लाह अकबर, मैंने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोले अल्लाह परमात्मा खुदा जो भी नाम देते हैं वो सबसे बड़ा है। अल्लाह इज द ग्रेट, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैंने हिंदुओं से बात की, मैंने भाई आप हर उसमें हर हर महादेव के नारे लगाते हो, कभी विचार किया है इसका मतलब क्या है? मैंने इसका मतलब है हर परमात्मा, और वो परमात्मा अल्लाह खुदा जो भी नाम दें वो महादेव सबसे बड़ा देव है, उससे बड़ा कोई नहीं है, अर्थात गॉड इज ग्रेट। दोनों का मतलब अल्लाह अकबर का। हम जब अल्लाह अकबर नारा लगाते हैं या हर हर हमें लगता है कोई गाली दे रहा है जी हमें। अरे हम एक बात कह रहे हैं, आपको भाषा का पता नहीं है, उसके अर्थ का मतलब आप जानते नहीं, और इसलिए आप आपस में जो है किसी ने नारा लगा दिया अल्लाह अकबर तो आपको लगा कि साहब वो लड़ाई कर रहे हैं, किसी ने कहा हर हर महादेव तो आपको लगा वो लड़ाई। अरे भाषा अलग है, बात एक कह रहे हो, उसका अर्थ एक ही है, परंतु भाषा की जानकारी नहीं, हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की, और इसलिए हमारे अंदर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने लगी, और उसका परिणाम दंगों के रूप में जो है हमें भुगतना पड़ा। मैं देखो जहां पर था वहां मैं मस्जिदों में गया जी, चारों तरफ से पूरी मस्जिदें भरी हुई थी, चारों तरफ से मुस्लिम भाई मुस्लिम महिलाएं छतों पर मैदान में चारों तरफ वो सुन रहे थे।